हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है टाइम एंड वर्क से पार्ट 3। अभी तक हमने कवर कर लिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का। अभी तक अगर आपने उस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आइए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 का टाइम एंड वर्क से उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी तीन पर्सन है। ए आपका 10 दिन काम करता है, बी आपका 15 दिन काम करता है, सी आपका 20 दिन काम करता है। कितने दिन? 10 दिन, 15 दिन एंड 20 दिन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है, अभी क्वेश्चन से पहले ये कह रहा है कि तीनों जो है ना, तीनों 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। कितने दिन तक? 2 दिन तक, 2 डेज तक ये लोग एक साथ काम करते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद जो सी है ना, वो जॉब को क्या करता है? लीव कर देता है। आफ्टर 2 डेज मतलब सी लीव्स द जॉब। मतलब जो सी है ना, 2 दिन के बाद सी जो है जॉब को छोड़ देता है। इसके बाद कौन काम करता है 2 दिन तक? फिर नेक्स्ट 2 डेज तक ए और बी काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 डेज के बाद जो ए है ना, ये भी क्या करता है? लीव कर देता है। क्या करता है? आफ्टर 2 डेज के बाद जो ए है ये भी जॉब को लीव कर देता है। बचा कौन है आपका? बी बचा हुआ। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बी ने जॉब को कितने दिनों में पूरा किया। मतलब बी को जॉब को पूरा करने में कितना दिन लगा अकेले, जितना रिमेनिंग वर्क था। हमें यही देखना है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुए हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो तीनों से डिविजिबल है, जो कि है आपका 60। मतलब ये आ गया टोटल वर्क कितने है? 60 यूनिट है। कितना आपका? 60 यूनिट। 60 यूनिट मतलब 60 यूनिट इन लोगों को काम करना है। लेकिन पर डे आप देखो, ये तो हो गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का। अब 60 यूनिट है तो पहले हम यही निकालेंगे ना कि एक दिन का ये कितना यूनिट बना रहे हैं। तो एक दिन का निकालने के लिए क्या करो? डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट बना रहा है। अब बी जो है ना आपका 4 बना रहा है, और जो सी है आपका वो 3 बना रहा है। ए बी सी। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तीनों ने 2 दिन तक साथ में मिलकर काम किया है। तो पहले क्या करते हैं? इन लोगों को 2 दिन तक साथ में काम करा देते हैं। तो क्या करोगे? इनको ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 10 3 13 यूनिट। 13 यूनिट ये लोग एक दिन में काम करते हैं। कितने दिन में? तीनों मिल करके 13 यूनिट एक दिन में बनाते हैं। तो 2 दिन में कितने यूनिट बनाएंगे? 2 दिन में कितने यूनिट बनाएंगे? तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अब देखो इन लोगों ने 2 दिन तो काम कर लिया तीनों मिल करके। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है ना, 2 दिन के बाद इसने जॉब को छोड़ दिया, मतलब लीव कर दिया। तो बचा कौन? ए एंड बी बचा हुआ। अभी इससे मतलब नहीं है। कितने हो गए? 26 यूनिट बन गए, कंप्लीट हो गया, तीनों ने मिलकर बनाया। कितना टोटल है? 60 है। तो क्या करेंगे? इसको पहले माइनस कर देंगे। 60 माइनस 26 कि कितने यूनिट्स और बचे हुए हैं। तो जब 60 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये हो जाएगा 34 यूनिट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो सी तो छोड़ दिया, अब कौन बचा? अब कौन काम करेगा? ए और बी काम करेंगे। कौन करेगा? ए एंड बी। ये तो गया, इसका काम खत्म। अब देखते हैं ए एंड बी। तो ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 10 यूनिट। कितना? 10 यूनिट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन में 2 यूनिट, तो 10 यूनिट बना रहे हैं। तो 2 दिन तक इन लोगों ने फिर साथ में काम किया है। तो जब 2 दिन इन लोगों ने फिर साथ में काम किया है तो कितना यूनिट बना लेंगे? 20 यूनिट ये लोग फिर से बना लेंगे। तो क्या करेंगे? इसको 20 को 34 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो करना क्या माइनस के लिए? 34 माइनस 20 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 14 यूनिट। कितना आ गया? अभी भी कितना बचा हुआ है? 14 यूनिट बचा हुआ है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी बच रही है किसकी? बी की। क्योंकि अब तो ए भी लीव कर दिया ना, आफ्टर 2 डेज साथ में काम करने के बाद अब ए ने भी लीव कर दिया जॉब को। तो जिम्मेदारी किसकी बन रही है? बन रही है बी की, इस काम को पूरा करने में। अब देखो कितने दिन काम हुए हैं। 2 दिन तो तुम्हारा ये हो गया, 2 दिन तो तुम्हारा ये हो गया, मतलब 4 दिन तक पूरे काम हुए हैं। कितने हो गए? 4 डेज तक। ऐसे इसको लिखते जाना, क्योंकि हमको यही देखना ना कि जॉब कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। बच रहा कितना? 14 यूनिट। अब किसका काम है? बी को ही पूरा करना है। इसको किसको करना है? बी को। बी एक दिन में कितने यूनिट बना रहा है? 4 यूनिट्स बना रहे हैं।
तो ये 3 दिन में कितने यूनिट्स बनाएंगे 3 दिन में। अब देखो क्या करोगे 3 दिन में 3 इंटू अगर तुम कर देते हो 4, तो 3 दिन में ये कितना बना देगा 12 यूनिट्स बना देंगे ना, 12 यूनिट्स 3 दिन में। ये डेज है और ये इसका यूनिट्स है मतलब वर्क है। तो 12 दिन में ये कितना, सॉरी 3 दिन में 12 यूनिट्स ये बना देगा। तो बचा कितना, अभी भी 2 यूनिट्स बचे हुए हैं। देखो माइनस करो तो 2 यूनिट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो बचा हुआ 2 यूनिट्स है, तो इसमें क्या करो 4 में 3 और ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए 7 दिन हो गए पूरे के पूरे। कितने हो गए पूरे के पूरे 7 दिन हो गए। अब जो 2 यूनिट है एक दिन में ये 4 यूनिट्स बना रहा है, तो 2 यूनिट्स इसको बनाने में कितने लगेंगे 0.5 डेज लगेंगे, नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे मतलब आधा दिन लगेगा ना। अगर पूरे दिन में 4 बना रहा है तो आधे दिन में 2 तो बना देगा ना। सो सिंपली 7.5 डेज। कितना लग गया 7.5 डेज, मतलब 160 यूनिट पूरा करने में टाइम कितना लगा, मतलब डेज कितने लगे 7.5 डेज। सो दिस इज योर आंसर। अगर इसमें वैसे तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं होती होगा। सो आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए आज का अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है। ओके, तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब भाइयों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि जो मेरा वीडियोस का रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े। तो दोस्तों ये करना अपना भूलें बिल्कुल भी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है सैम, जैम एंड लियो 3 पर्सन है। कौन कौन है, सैम है, जैम है एंड देन लियो है। ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों तुम्हारे कलीग्स हैं। फिर कह रहा है ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक प्लांट पर काम कर रहे हैं, एक प्लांट पर काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि सैम एंड लियो, सैम एंड जैम, सैम जैम ये दोनों जो है ना एक साथ काम कर रहे हैं। सैम एंड जैम कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ये दोनों 10 दिन में किसी काम को करते हैं। कितने दिन में, ये दोनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि जो आपका जैम है एंड देन लियो है, जैम एंड लियो कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 15 दिन में। वाइल सैम एंड लियो कैन डू इट इन 12 डेज। मतलब सैम एंड लियो किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। कौन कौन, सैम एंड देन कौन है, लियो है। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। किसी काम को ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब कितने दिनों में ये काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। अब देखो बन क्या रहा है, देखो सबसे पहले सैम प्लस जैम, कौन है जैम, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। फिर कह रहा है कि जैम प्लस लियो कितना दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। फिर कह रहा है सैम प्लस लियो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। ये लोग कितना ले रहे हैं, ये 12 दिन ले रहे हैं, 12 दिन। देखो सैम 2 बार ये आ गया, मतलब 2 बार ये काम कर रहा है। और ये जैम हो गया, ये लियो हो गया। मतलब सबका जो असाइन काम है ना, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, 2 दिन, मतलब दो जगह काम कर रहे हैं। देखो सैम प्लस लियो, फिर कह रहा है जैम प्लस लियो, फिर सैम प्लस लियो। ये 10 दिन में, 15 दिन और 12 दिन। तो इनका करना कुछ नहीं, देखो क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ले लो। पहले क्या करो, एलसीएम ले लो इनके वर्क का। एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूँ कि 12 × 25 = 60, 15 × 60 यूनिट। कितने आ गए, 60 यूनिट। ये इनका क्या हो गया, ये इनका एलसीएम हो गया। मतलब पूरे के पूरे 60 यूनिट हैं। अब इनका एक दिन का निकाल दो। सबसे पहले एक दिन का निकालोगे तो क्या करोगे, ये तुम्हारा 6 आ गया, ये 15 × 4 = 60 हो गया, ये 12 × 5 = 60 होता है ना, 12 × 4 = 42। तो देखिए ये आ गया, इनका क्या आ गया, इनका एक दिन का वर्क आ गया। मतलब ये कह रहा है कि जो सैम और जैम है ये एक दिन में 6 यूनिट बना रहे हैं। कितना बना रहा है, 6 यूनिट।
जो जैम एंड लियो है ये दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट बना रहे हैं, और सैम प्लस लियो ये लोग एक दिन में मिल करके 5 यूनिट बना रहे हैं। क्वेश्चन में यही क्या है, ये लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ये लोग एक साथ और ये लोग एक साथ, ओके। अब देखो करना क्या है, इसको करेंगे 2, क्योंकि दो बार इसके नाम आए हुए हैं ना, तो सैम इधर जैम इधर एंड जैम इधर लियो इधर। अब क्या करना है, सैम प्लस जैम प्लस लियो, टू से हम इसको क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे ना, क्योंकि दो बार इनका नाम दिया हुआ है, तो एक बार इनका नाम कॉमन ले लेंगे हम। बराबर कितने यूनिट्स हैं, पूरे के पूरे 15 यूनिट्स हैं। तो एक दिन में ये लोग कितने बना रहे हैं, 15 यूनिट्स बना रहे हैं। कितने, 15 यूनिट्स। तो एक दिन का हमको देखना है ना, ये तो तुम्हारा पूरा 2 से डिवाइड करेंगे, तो सैम जैम प्लस लियो, मतलब क्या हो गया, सैम जैम प्लस लियो इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 2, मतलब 7.5 यूनिट्स। कितना, 7.5 यूनिट्स इन 1 डे सैम जैम एंड लियो आर कंप्लीटेड, ओके। तो हमको ये निकालना है कि 60 यूनिट ये लोग कितने दिन में बनाएंगे, कितने, 60 यूनिट। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, 60 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू 8 डेज। बिल्कुल, देखो एक दिन का अगर हमने निकाल लिया तो जितना भी यूनिट्स हो गए ना, जितने भी यूनिट्स होंगे उनसे क्या करना है, बस डिवाइड करना है, ये निकल के आ जाएगा कितने दिनों में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके। अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको क्लियर कर लेना फिर से, मतलब वीडियो क्या करो, रिवाइंड कर लो, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आज का अपना थर्ड क्वेश्चन। आज का अपना हम देखेंगे अब थर्ड क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो कवर कर लिए, वो सब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है, ओके। देखते हैं, कह रहा है ए एंड बी, मतलब क्वेश्चन डिफर भी एंड डिफिकल्ट भी है। इसमें कह रहा है ए है और बी है, 2 पर्सन है। कह रहा है कि ए एंड बी डू अ वर्क, मतलब क्या कर रहे हैं, ए एंड बी क्या कर रहे हैं, किसी काम को एक साथ कर रहे हैं। ए किसी काम को करने में 21 दिन लेता है, तो बी किसी उसी काम को करने में कितना दिन लेता है, 24 दिन। निकल के आ गया इनका, एक 21 दिन कर रहा है, बी कितने दिन कर रहा है, 24 डेज कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया हुआ है। एंड आफ्टर सम डेज ए लिफ्ट द जॉब, मतलब दोनों ने काम को तो स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ दिन बाद, हमको ये नहीं पता कि कितने दिन बाद ए ने जॉब को छोड़ा है। अभी तक हमने यही देखा कि ए या फिर बी या फिर सी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जॉब को लीव कर दे रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट इतना दिया हुआ बस कि ए ने कुछ दिन के बाद जॉब को क्या किया, लीव कर दिया। कब किया, आफ्टर सम डेज ए लीव्स द जॉब, कुछ दिनों के बाद ए ने जॉब को क्या किया, लीव कर दिया। अब कह रहा क्या, एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बी ने जो काम बचा था उसको क्या किया, पूरा किया। बी ने क्या किया, उस काम को पूरा किया इन 9 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने उस काम को 9 दिनों में, देखो इसका तो नहीं दिया है कि ए ने कितने दिनों के बाद जॉब को लीव किया, बट इसका दिया है कि जो बी है वो जितना काम बचा था उसको 9 दिनों में पूरा किया, ओके। एक चीज तो दिया ही है, ओके। आदि को क्या कह रहा है, कंडीशन में आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव्स द जॉब, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए ने कितने दिनों के बाद जॉब छोड़ा, हमको यही बताना है। ये नहीं बताना है कि बी ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया, नो वे, ओके। और सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम अगर इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे दोनों के दोनों डिविजिबल हो, मतलब उस नंबर से दोनों के दोनों डिवाइड हो सके। सो नंबर अगर मैं देखूँ 168, मतलब कितने यूनिट्स है, पूरे के पूरे 168 यूनिट्स हैं। देखो डिवाइड करो, हो जाएगा, ओके। तो हो जाएगा, देखो 168 यूनिट है दोनों। अब क्या करना है, देखो करना ये है कि ये लोग एक दिनों में कितने यूनिट्स बना रहे हैं, एक दिनों में कितना यूनिट बन रहा है, हमको यही निकालना है ना। तो देखो जो ए है ना, ये कितना बना रहा है, 8 यूनिट, और ये बना रहा है 7 यूनिट। कितने कितने, 8 यूनिट एंड देन 7 यूनिट। डिवाइड करोगे इसको 21 से तो 8 आएगा, 24 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, ओके। इनका जो आ जाएगा, इसका 8 आएगा, इसका कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब कह रहा है कि दोनों ने, मतलब ये तो जॉब को छोड़ा है बट ये 9 दिन काम किया हुआ है। तो देखो टोटल अगर हम देखें, टोटल वर्क इन 1 डे, टोटल वर्क इन 1 डे, तो एक दिन में ये लोग कितने कर रहे हैं, 15 यूनिट बना रहे हैं। कितना, एक दिन में ये लोग 15 यूनिट्स बना रहे हैं, 15 यूनिट्स।
तो हमको देखो बी का दिया हुआ, बी कितने दिन काम किया है, 9 दिन तक काम किया है, तो बी का कितना है 7 है, तो क्या करेंगे 9 इंटू 7, क्या करना है 9 इंटू 7 कि 9 दिनों में बी ने कितने यूनिट्स बना लिए हैं। एक दिन में 7 बना रहा है तो 9 दिनों में कितना बनाएगा, तो 7 9 63, 63 यूनिट्स ये बनाएगा 7 दिनों में। अब क्या करना है देखो टोटल 168 यूनिट है, कितना है 168 यूनिट्स हैं, तो ये तो बना दिया ना, इसको घटा दो, इसका तो घटा देना है ना, क्योंकि इसका 9 ही दिन तक ये काम किया हुआ है। तो करोगे क्या 168 माइनस 63, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 105, कितना आ गया 105 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है, अभी भी ये बचा हुआ है 105 यूनिट, मतलब 105 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। तो अब करना क्या, देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा रहा ना कि ए एंड बी साथ में मिलकर काम किए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने जॉब को छोड़ दिया, बी 9 दिन तक काम को किया, ओके, फिर ए ने कितने दिन के बाद जॉब को छोड़ा था ये निकालना है ना। तो कितना टोटल 15 यूनिट है ना, तो करोगे क्या 105 डिवाइड बाई 15 कर दो, 105 डिवाइड बाई 15 करोगे तो ये तुम्हारे टोटल आ जाएंगे 7, देखो आ रहा 7 क्या 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ओके राइट। तो 7 डेज, आफ्टर 7 डेज ए लिफ्ट द जॉब, 7 दिनों के बाद ए ने जॉब को लिफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। गॉट इट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर है आपके मतलब कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, ओके। सो आइए दोस्तों देखते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी बेस्ड है, किस पे आपका एफिशिएंसी बेस्ड है कि मतलब अगर किसी भी पर्सन का एफिशिएंसी डबल है या फिर ट्रिपल है तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए, कह रहा है कि जो बी है ना, बी जो है ना वो ट्वाइस एफिशिएंट है किससे, ए से कितना है ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब अगर ए एक दिन में 1 यूनिट बनाता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा। ये तो कंफर्म है ना, क्लियर है ना, बस तब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या रहा है, ए एंड बी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए एंड ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब कह रहा है कि ये तो ट्वाइस एफिशिएंट है, बट जो ए है ना किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में काम कर रहा है। अभी बी का कुछ नहीं दिया होगा, ओके, ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। फिर कह रहा है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज, मतलब ए ने काम को तो स्टार्ट कर दिया लेकिन कुछ दिनों के बाद बी ने उसे क्या किया ज्वाइन कर लिया, मतलब बी भी उसके साथ काम करने लगा 15 दिन के बाद, ओके 15 दिन के बाद नहीं मतलब कुछ दिनों के बाद, मतलब इसने काम तो स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ दिनों के बाद बीच में ही इसने बी को मतलब बी ने ए को ज्वाइन कर लिया, साथ में ये लोग काम करने लगे हैं। फिर कह रहा है दे कंप्लीटेड द वर्क इन 11 डेज, मतलब इन लोगों ने मिल करके, अभी तो अकेले काम कर रहा था, जब ये बी आ गया ना तो इन लोगों ने मिल करके ए प्लस बी 11 दिन में क्या किया काम को कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में 11 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। फिर कह रहा है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट, मतलब शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट फॉर हाउ मेनी डेज डिड दे होल्ड टुगेदर, मतलब दे वर्क टुगेदर, मतलब कह रहा है कि स्टार्टिंग से कितने दिन तक ए एंड बी ने साथ में काम किया, हमको यही निकालना है, ओके, मतलब यही बताना है यार, सिंपल यही है कि बी ने ए को कब ज्वाइन किया था, यही बताना है बस, मतलब कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया था। सो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बी है वो ट्वाइस एफिशिएंट है ए से। अगर मैं ए को मान लूँ कि एक दिन में ए जो है ना वो 5 यूनिट बनाता है, कितने 5 यूनिट, और बी जो है वो कितने बनाता है 10 यूनिट, 5 गुना 10। या फिर ये भी मान सकते हो कि ए अगर 2 यूनिट बनाता है तो ये 4 बनाएगा, या फिर ये भी मान सकते हो कि अगर 1 बनाता है तो ये 2 बनाएगा, ये भी मान सकते हो कि अगर ये 10 बनाएगा तो ये 20 बनाएगा, मतलब नंबर कुछ मानो बट वो डबल होना चाहिए ए से बी का डबल होना चाहिए। सो एज योर विश कि आप कोई भी नंबर यहाँ से मान सकते हो। सपोज मैंने 10 और 20 मान लिया, क्या मान लिया 10 और 20, मतलब ए अगर एक दिन में 10 यूनिट बनाता है और बी बनाएगा कितना 20, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखो इनका तो हमने मान लिया 10 और 20, तो अब करना क्या, देखो ए का कितना है 10 यूनिट है एक दिन का, तो ये कितने दिन तक काम करेगा 15 दिन तक। तो करोगे क्या, देखो
टोटल वर्क सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। क्या निकालो, टोटल वर्क। ये तो इनकी इफिशियंसी दिया हुआ है। देखो टोटल वर्क का मैंने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। यही था ना, क्या था, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो देखो इफिशियंसी कितना ए का है, 10 दिन है, कितना ले रहा है, 15 दिन ले रहा है, सॉरी 10 है, कितना दिन है, 15 दिन है। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, वो हो गया आपका 150 यूनिट। कितना आ गया, टोटल 150 यूनिट है, टोटल 150 यूनिट है। लेकिन इन दोनों ने मिल करके 11 दिन में पूरा कर दिया। काम को इन दोनों ने मिल करके 11 दिन में पूरा कर दिया। तो करोगे क्या, 11 इंटू 10, क्योंकि हमको बी का बताना है। तो ये हो गया कितना, 110 यूनिट, क्योंकि अभी हम बी का ए का ही निकालेंगे, बी से नहीं मतलब है। तो टोटल कितना हो गया, 110 यूनिट हो गया, पूरा का पूरा बन गया। ए ने बनाया है, मतलब टोटल कौन किया, ए ने 110 यूनिट किया हुआ है। तो करोगे क्या, 150 में से 110 को माइनस करो। तो जब 150 में से 110 को माइनस करोगे तो कितना बचा है, 40 यूनिट और बचा हुआ है। अब यहाँ पे बी ज्वाइन किया है, बी ने ज्वाइन किया, क्योंकि देखो दोनों का बताया हुआ है ना 110, तो हम पहले ए का ही निकालेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इजीली निकल जाएगा। अब क्या करो, 40/20 कर दो बी का, तो कितना हो गया, 2 दिन। आफ्टर 2 days बी ज्वाइंड ए, मतलब 2 दिनों के बाद बी ने ए को ज्वाइन किया था। तो आंसर इज 2 days। ओके।